साहब, किसी को कुछ पता तो नहीं? वाह, ये नौकरानी कितनी अच्छी लग रही है। एक काम करता हूँ, इसको पैसे के लालच देता हूँ और अपने बस में कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी गुलाबी होठों से खेल खेलता हूँ। इस घर में काम कर करके ना तो थक जाती हूँ। इस टाइम कोई भी नहीं है। एक काम करती हूँ, अपनी उस सहेली से ना बात कर लेती हूँ। हेलो, अरे हाँ बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? क्या तेरे साथ तुझे गोवा ले गए घूमने के लिए? देख तो, और ये मेरा साहब है, सारा दिन झाड़ू पोछा कटका करा करा के ना मेरी तो जान ही निकाल देता है। अरे अभी कोई नहीं है घर में, जी भी थोड़ा सा काम चोरी कर ली। अब सोच रही हूँ सोफे पे पैर पसार के थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा चल ठीक है। अरे छोटे साहब, आप तो किसी पार्टी में जा रहे थे ना, आप गए नहीं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ पार्टी करूँ, वो भी मोहब्बत की। अरे साहब, वो क्या है ना, आप मेम साहब को मत बताना कि हम थोड़ा सा काम चोरी कर रहे थे। वो थक गए थे ना, इसीलिए बस अपनी सहेली से 2 मिनट बात कर लिए। हम लोग करते हैं ना, हम काम करते हैं। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं मॉम से या डैड से ये ना बताऊं कि तुम काम चोरी करती हो, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानोगी? बात? साहब, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे माननी पड़ेगी? जल्दी बताओ ना, मुझे तो सुन के बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, इधर आओ। देखो, तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, घर पे कोई नहीं है, तुम भी अकेली और मैं भी अकेला। क्यों ना आज मोहब्बत की रंग में रंग जाए। साहब, हम मेम साहब को बता देंगे कि आप हमसे ऐसी गंदी बातें कर रहे हो। अब यहाँ पे नौकरानी जरूर है, पर अपना ईमान बेच के नहीं खाते। तो ठीक है, मैं भी मॉम से बोल दूंगा कि ये काम चोरी करती है, उसके बाद वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, फिर तुम घर पे बैठी रहोगी और क्या। नहीं नहीं साहब, आप मेम साहब से क्यों बोलोगे? आपको तो पता है ना, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, और हमारा भी काम चला गया, हम अपना घर पे खर्च कैसे चलाएंगे? देखो साहब, हम यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर दिया करेंगे, पर आप वैसी वैसी बातें मत करो हमसे। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तो तुम्हें नौकरी पे से निकलवा ही दूंगा, और अगर तुम चाहती हो इस घर में नौकरी करना, इस घर में रहना, मेरी बात मानो। और वैसे भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे से प्यार करके। तुम घबरा क्यों रही हो इतना? एक बार प्यार करके देखो तो सही। साहब, वो हमने ये सब कभी किया नहीं ना, तुम्हारे मालिक हो ना, छोटे साहब हो। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी हमारी, हम तो कहीं काम करने लायक ही नहीं रहेंगे। अरे हमें तो कोई काम ही नहीं देगा। कौन बताएगा? तुम बताओ जाके। देखो, मैं तो बोलने वाला नहीं, क्योंकि मुझे ही पता है, अगर बाहर किसी को पता चला या मॉम डैड को पता चला तो मुझे दिक्कत हो जाना है ना। छुप छुप के मिला करेंगे, आओ ना। तो फिर चले बेडरूम में। हाँ साहब, चलो, आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं चलूंगी ना। समझदार हो, चलो। साहब, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? तुम घबराती बहुत हो,
मैंने बोला ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, साफ साफ बता रहा है कि तुम घबराई हुई हो, और घबराहट में प्यार नहीं हो पाता। देखो, अगर तुम घबराओगी ना तो मजा नहीं आएगा। अरे प्यार का मतलब ही होता है कि दो दिल मिलके रोमांस करें, तुम भी खुश मैं भी खुश, एंजॉयमेंट फुल होगी ना। अब तुम ऐसे मुंह बना रखी हो, ऐसा लग रहा है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ प्यार कर रहा हूँ। नहीं कहते हैं ना, तो मैं भी चला जाता हूँ, मॉम को बताता हूँ कि तुम काम चोरी करती है। नहीं नहीं साहब, आप तो जानते हो ना कि आप कितने बड़े आदमी हो और मैं ठहरी गरीब, और आपके साथ ये सब करते हुए ना थोड़ा अजीब लग रहा है और डर सा भी लग रहा है। कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो हमें तो लात मार के काम से निकाल देगा, क्योंकि हम तो नौकर है ना, हमारी बात पे थोड़ी कोई विश्वास करेगा। सब तो आपकी बात पे विश्वास करेंगे ना। अच्छा, ये बात है, ठीक है। अगर कोई हमें देख भी लेता है ना, तो मैं सारा इंजाम अपने ऊपर ले लूंगा, तुम नहीं फंसोगे। मेरे पे भरोसा करो, अब तरपाओ मत, प्यार करते हैं ना, करे क्या। ठीक है साहब, करो ना फिर, बोल क्यों रहे हो। वाह, वेरी नाइस। यही चीज तो मैं चाहता था कि तुम खुश होकर मुझे अपनी तरफ बुलाओ और मैं तुम्हारे गुलाबी होठों को खा जाऊं। अच्छा, ये नौकरानी मेरे लड़के को भी बिगाड़ रही है। यहाँ खर्चा पानी मेरे साथ और मजे इसके साथ। कोई नहीं। वाह बेटा, बहुत दोनों अच्छे गुल खिला रहे हो, है ना। ये गुल खिलाए जा रहे हैं तुम दोनों के हैं। पापा, आप अचानक? अचानक बेटा, मुझे आए तो हो गए 42 साल, तो अचानक से तो आए नहीं। तुम्हारे गुल कितने दिन से चल रहे हैं ये तो मुझे शक था, पहले से शक था मुझको, आज पकड़े गए हो तुम लोग। ये पढ़ाई हो रही तेरी है? सॉरी पापा। सॉरी? कौन है ये इस घर की? नौकरानी। तेरा ये स्टैंडर्ड हो गया है हैं? अरे मोहल्ले में, शहर में क्या लड़कियों की कमी हो गई जो घर की नौकरानियों पे तू आंख डालने लगा? वो थोड़ा सा बहक गया था पापा मैं। अरे बहक गया था, कल को इनका लेवल तो देखा कर, कल को ऊंच नीच हो जाए, कुछ हो जाए तो पूरा का पूरा इनका तो पूरी बस्ती आके सर पे चढ़ जाएगी। बड़े साहब, मैंने छोटे साहब को ना ये सब करने के लिए मना किया था, पर वही जबरदस्ती ये सब करने लगे मेरे साथ और मैं इनकी बातों में आ गई। मैंने भी ये सब कर लिया। मुझे लगा कि अगर ये मुझे काम से निकाल देंगे तो क्या हुआ? काम से तो तुझे अभी भी मैं निकाल सकता हूँ। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? जा यहाँ से। नहीं बड़े साहब, आप लोग मुझे काम से मत निकालना। अगर आपने काम से निकाल दिया तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? और हमने तो ये उसीलिए किया ताकि छोटे साहब हमें घर से ना निकाले और हमारा काम भी बना रहे। तेरी जिंदगी की सारी जरूरतें कौन पूरी करता है? आप लोग। आप लोग नहीं, मैं। समझ आई? जब तुझे पैसे की जरूरत है मेरे से लेगी। अरे तुझे यही सब करना था तो मेरे लड़के क्यों मुझको बोलती ना, है? क्यों उस बेचारे की जिंदगी चौपट कर रही है? अरे जब तेरे लिए मैं हूं और मैं ये देख रहा हूं वहां छुप के कि ये सब क्या कर रहे हो, तो मेरे से पूछ मेरे दिल पे क्या चल रही होगी। वो बड़े साहब, वो ना हमने काम चोरी कर ली थी। हम ना वहाँ सोफे पे बैठ गए थे बाहर, छोटे साहब ने हमको अरे डराया। कब तक यहाँ की नौकरानी बन के रहेगी? अब तो मालिक बनने की सोच। हम यहाँ की मालकिन बन जाएंगे? आप हमें इस घर का मालिक बना दोगे? और कैसे? वो ऐसे कि तू हमेशा अब मेरी जरूरतें करेगी पूरी, समझ आई? और मैं करूँगा तेरी सारी जरूरतें पूरी। जो एक नीचे कमरा है ना छत वाला, वो मैं तेरे लिए खुलवा दे रहा हूँ। तू यहीं आके रह, आराम से अपना मौज मस्ती करेंगे दोनों
और जब यहीं रहेगी तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ठीक है फिर, तो हमें मालकिन बना दो। वैसे भी ये नौकरानी बन बन के ना हमारे हाथ पाँव सब घिस गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे लड़के को तू छुएगी नहीं, उससे दूर रहेगी। ठीक है साहब, जब हमें इतना अच्छा मौका मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे छोटे साहब के पास। वैसे भी हम नहीं गए थे, वही आए थे हमारे पास। साहब जी, वो हमने ना कमर दुख रही है हमारी, हम बैठ जाएं क्या? अरे बैठो, मैं देख रहा था वो किस तरह तुम्हारे से प्यार कर रहा था। कमर क्या, तुम्हारा तो पूरा कमरा हिल रहा होगा। बाकी मेरी शर्त तो याद है ना? हाँ हाँ साहब जी, हमें आपकी शर्त याद और है। गांव के गांव पैसे अपना भिजवाते रहना, ठीक है? और यहाँ का पता किसी को ना बताना कि तुम यहाँ रह रहे हो। पता चल तुम्हारे गांव के वहाँ से जो भी प्रधान या जो भी गांव वाले हैं ये यहाँ आके डेरा डाल जाए। नहीं नहीं साहब जी, आप चिंता मत करो, हमारे घर कोई नहीं आएगा, मतलब आपके घर कोई नहीं आएगा। हम तो यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, उनको क्या पता हम कहाँ काम कर रहे हैं, और वो काहे को आएंगे हमारे पास। बस ये जो ना व्हाट्सएप पे भी ज़्यादा फोटो लेके मत भेजना अपना। ज़रा छत पे खड़े गाना गाने की आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, फेसबुक में रील डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ठीक है? कल आप देखें इतने बड़े घर में आ गई, तुम्हारी अम्मा ही चली आए। अरे नहीं नहीं साहब जी, हमारी अपना को तो यहाँ से वहाँ तक का नहीं पता, वो कहाँ से अकेले आएगी। और वैसे भी हमारे पास सड़ा सा फोन है, उसमें फोटो वोटो नहीं आती जाती। कोई नहीं, नया फोन कर। साहब जी, तो हमें मालकिन बनाओ ना अपने घर की। हम जल्दी से जल्दी ना मालकिन बनना चाहते हैं। हमारा सपना है कि तुम्हारा इतना बड़ा घर हो। कोई नहीं, मालकिन का पहला फर्ज तो पूरा कर दो। अरे यार, पापा ने देख लिया, कहीं मेरा कॉलेज जाना बंद ना करा दिया। अगर इन्होंने कॉलेज जाना बंद करा दिया ना तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से कैसे मिलूँगा। अब क्या करूँ, कैसे भी सॉरी वॉरी बोल के ना उनको मनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मम्मी से जाके बोलता हूँ, मम्मी हैंडल करेगी।